गरीब का बेटा इस बिहार के सरजमी पे पांव पसारने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से जो है उसके फर को काटने का कुछ लोगों के द्वारा साजिश के तहत निश्चित रूप से जो है एक साजिश रच करके हमेशा उसके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश हो रही है। रामविलास पासवान जी जो हम सबके नेता भी हैं, उनके साथ पैरेलल बैठकर राजनीति करते थे और अति पिछड़ा समाज से आते हैं, माली समाज से आते हैं। उसके बाद जेडीयू में भी पार्टी के मुख्य सलाहकार थे, लेकिन खास करके बिहार में अति पिछड़ा दलित समाज को हक अधिकार कभी नहीं मिला। बिहार की धरती से एक गरीब के बेटे को जिनका नाम कर्पूरी था, जब कर्पूरी जी ने भी संघर्ष शुरू किया तो उनके भी आगे पीछे बहुत सारे लोगों का ऐसा झुंड खड़ा हुआ जो मुख्यमंत्री तक की कुर्सी से आने से वंचित करने का प्रयास किया। हमने पहले ही घोषणा कर दिया है कि हमारी पार्टी जितनी भी सीट पर लड़ेगी उसे आधे सीट अति पिछड़ा और एससी समाज के लोग को हम लोग लड़ाएंगे, जिनका नाम है आने वाले समय के। आज भी आप लोगों को मैं बता दूं, आने वाले समय के इस बिहार के दूसरे कर्पूरी के रूप में श्री मुकेश सहनी जी होंगे। कभी किसी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन बिहार में अब की बार तेजस्वी मुकेश सहनी की सरकार 200 पार। इस सरजमी में बिहार पटना की पूरे देश की भौगोलिक स्थिति में जो है सबसे बड़ा स्थान है और तमाम मैं मीडिया के साथियों को, चूंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से हम उम्मीद करते हैं न्याय की। निश्चित रूप से इस भारतवर्ष में जिसका ये भारत था, जिन गरीबों के लिए हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं आज तक, निश्चित रूप से अगर हमारा संघर्ष कंटिन्यू लगातार जो है हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तब तक हम लड़ते रहेंगे। निश्चित रूप से जब तक हमारे सुदूर इलाके में जो निरीह लोग हैं, दलित, अति दलित, पिछड़ी, अति पिछड़ी जो जातियां हैं, जिनको अधिकार के साथ बाबा साहब के दिए हुए संविधान के बाद भी पूर्णतः अधिकार नहीं मिल पाया, और इस देश में जो बाबा साहब ने दिया सब समाज को, उसमें स्पेशली जो निरीहों के लिए किया, मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष में स्पेशल तौर पर बिहार में लोगों के साथ जाति हो रही है। क्योंकि जब एक गरीब का बेटा इस बिहार के सरजमी पे पांव पसारने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से जो है उसके फर को काटने का कुछ लोगों के द्वारा साजिश के तहत निश्चित रूप से जो है एक साजिश रच करके हमेशा उसके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की गई है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आज मैं जिस जगह पे बैठा हूं, एक आस्थावान व्यक्ति जिन्होंने अपने संघर्ष के बदौलत इस बिहार में बहुत कम समय में निरीहों के लिए, लाचारों के लिए, पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ करके जो मुकाम हासिल करने का प्रयास किया, मैं इनके विचारों में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए, क्योंकि हम लोग संघर्ष करके आने वाले लोगों में से हैं, और आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों ने इस बिहार की धरती से एक गरीब के बेटे को जिनका नाम कर्पूरी था, जब कर्पूरी जी ने भी संघर्ष शुरू किया तो उनके भी आगे पीछे बहुत सारे लोगों का ऐसा झुंड खड़ा हुआ जो मुख्यमंत्री तक की कुर्सी से आने से वंचित करने का प्रयास किया। लेकिन पिछड़ों की, दलितों की, अति पिछड़ों की जो ताकत है, निश्चित रूप से ये ताकत जो लोगों ने दिया उसका प्रतिफल रहा और उन्होंने साबित कर दिया कौन कहता है कि अकेला चना भाग नहीं छोड़ता। यहां हमको यही बना दिया गया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, या यहाँ की जो अपनी हमारी जो जागीरें हैं, उस जागीरों को इन लोगों ने कई प्रकार जो अपने हाथों में करके बिहार की जो पृष्ठभूमि है, निश्चित रूप से कुछ लोगों ने इसको कलंकित करने का काम किया। और मैं जहां तक समझता हूं कि आधी चलती है और बहुत कम समय में निरीहों के लिए जो लड़ाई लड़कर आज तक इस बिहार की सरजमी पर पांव पसारने की शुरुआत कर दी। आप निश्चित रूप से आरक्षण लेके रहेंगे। आप लोगों ने इससे पहले नारा सुना, जिनका नाम है आने वाले समय के, आज भी आप लोगों को मैं बता दूं, आने वाले समय के इस बिहार के दूसरे कर्पूरी के रूप में श्री मुकेश सहनी जी होंगे।
किसी ने कहा है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? तबीयत से पत्थर उछाल के देखो यारों। तो जब कर्पूरी की सीएम बन सकते हैं, अल्पसंख्यक होकर के अपने अधिकारिक लड़ाई को हम दिल्ली की सल्तनत तक तब तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हमारी जागीरें, हमारी सल्तनत हम तक नहीं मिल जाती है। निश्चित रूप से हम करेंगे ऐसा, और हम इनमें अपनी आस्था प्रकट करते हुए माननीय श्री मुकेश सहनी जी को आगे बढ़ा करके आज ये पहला स्लोगन और नारा देता हूं। कभी किसी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन बिहार में अब की बार तेजस्वी मुकेश सहनी की सरकार 200 पार, ये तय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूगोविंद जी, देवज्योति जी, हमारे पटना जिला के अध्यक्ष राम सहनी जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे डॉक्टर सर्वेश कुमार सहनी उर्फ एसके सहनी जी, ये बक्सर जिला से आते हैं। इनका राजनीतिक अनुभव बहुत पुराना है। जब इनसे हमारी पहली मुलाकात हुआ और जब मैंने इनका फोटो देखा पुराने एल्बम, तो मैंने देखा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो हम सबके नेता भी हैं, उनके साथ पैरेलल बैठकर राजनीति करते थे, और अति पिछड़ा समाज से आते हैं, माली समाज से आते हैं। उसके बाद जेडीयू में भी पार्टी के मुख्य सलाहकार थे, लेकिन एक खास करके बिहार में अति पिछड़ा दलित समाज को हक अधिकार कभी नहीं मिलता है। सभी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। और जब मैंने इनके बारे में देखा सुना, तो जब तक हम लोग राजनीति का एबीसीडी नहीं जानते तो उससे पहले से ये राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनको आज तक मौका नहीं मिला। इन्होंने अपने दर्द हमें बताए और हम उस दर्द को महसूस किए। लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराया दिल कहा, क्योंकि मैं खुद उस जगह से मैं निकल के आया हूँ। मैं उस जगह से यहाँ तक पहुंचा हूँ। तमाम पिछले 11 साल 12 साल से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे सर्वेश कुमार सहनी जी उर्फ एसके सहनी जी आज पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हैं। इनका पुराना अनुभव है, और एक बार इनके हाथ में माइक मिल जाए तो 4-5 घंटा भी बात रख सकते हैं अपनी। तो ऐसे योद्धा हमारे पार्टी दल में आए हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का सपना को साकार करेंगे, और अति पिछड़ा समाज के लिए है। और आप सबको जानते हैं कि चुनाव का समय है। हमने पहले ही घोषणा कर दिया है कि हमारी पार्टी जितनी भी सीट पे लड़ेगी उसके आधे सीट अति पिछड़ा और एससी समाज के लोग को हम लोग लड़ाएंगे। और इसी कड़ी में हम लोग पूरे बिहार में अति पिछड़ा समाज से जितने भी कोहिनूर है उनको ढूंढने का कुछ काम कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारे एसके सहनी जी आए हैं, और निश्चित तौर पे आए हैं तो पार्टी बहुत मजबूत होंगे, और निश्चित तौर पे इनको इस पार्टी में हम लोग मौका देंगे ताकि आने वाला समय में अति पिछड़ा का झंडा बुलंद हो। तो पूरा विश्वास है, और इसी क्रम में धन्यवाद मैं देता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज आप सब जान रहे हैं कि पिछले 12 सालों से लगातार मैं निषाद समाज के हक अधिकार के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बॉम्बे से मैं बिहार में नेता विधायक मंत्री बनने के लिए नहीं आया था, मैं समाज का अधिकार दिलाने के लिए आया था। और बीच में हमें लोगों ने चैलेंज देते गए और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा। आज एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप लेकर मैं यहाँ पे मजबूती से काम कर रहा हूँ, और हमारा मुख्य जो लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। और आप सब जान रहे हैं कि चुनाव का महीना है और लोहा गर्म है, और लोहा गर्म जब होता है तो उसको हथौड़ा मारा जाता है तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ आकार लेते हैं। तो अभी देश में चुनाव है, आपने देखा कि आदरणीय राहुल गांधी जी का जो लड़ाई था कि देश में जाति आधारित गणना हो, जिनकी जितनी संख्या उसको उसकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। यही भाजपा के लोग, एनडीए के लोग उस चीज को लेकर कितना विरोध करते थे, आज उनको मजबूर पड़ गए कि आज वो देश में जातिगत जनगणना करने के लिए। तो निश्चित तौर पे ये हमारे पिछड़ा ओबीसी एससी एसटी के लिए बहुत बड़ा जीत है कि देश में जाति आधारित गणना होगा। उसके बाद ये जो 50% का जो कैप है, दीवार है, उसको हम लोग आने वाले समय में तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में सरकार में रहकर ये 50% का दीवार तो नहीं तोड़ पाएंगे। तो निश्चित तौर पे देश के ओबीसी समझ चुके हैं ये जो रुकावट में जो पार्टी है उसको निश्चित तौर पे 2029 में समाप्त करके और देश में एनडीए महागठबंधन की सरकार बना के, इंडिया गठबंधन सरकार बना के, और आने वाला समय जब होगा उसमें जिसकी जितनी संख्या होगा उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगा, और यही देश के जो गरीब पिछड़ा दलित के लिए न्याय की बात होगा। तो इसके लिए हम लोग काम करेंगे ही, लेकिन साथ में अभी आप सब जान रहे हैं कि आरक्षण की लड़ाई है। कई बार मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2015 में भी, 2014 में भी, 2020 में भी वादा किए लेकिन पूरा नहीं किए। लेकिन हम लोग अभी चुनाव का समय है और इसको लेकर पूरे गांव-गांव में, पूरे राज्य में, हर गली मोहल्ला में हम लोग आरक्षण की लड़ाई को घर तक पहुंचाएंगे ताकि समाज जागरूक हो, और निश्चित तौर पे वो आरक्षण देंगे या न तो बिहार में से कुर्सी खाली करेंगे, ऐसे हम लोग चाहते हैं। तो इसके लिए आज हम लोगों ने पार्टी की तरफ से आज हम लोगों ने एक आरक्षण के लिए, अधिकार के लिए हम लोगों ने गाना भी बनाया है। गांव-गांव तक ये गाना को पहुंचाया जाएगा, और इसको गाना के लिए हम लोग आज समय तय किए हैं, और आप लोग इस गाना को सुनिए, और आप लोग भी
मीडिया साथी से भी यही अनुरोध है कि आप लोग भी हमें गरीब पिछड़ा समाज की आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि हमारा आवाज जो है आप ही लोग गांव तक पहुंचा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आज मुकेश सहनी जहां पे भी पहुंचा है तो वहां पे आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। पक्षपात थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन उसको भी हम लोग भूलते हैं, लेकिन जो जितना भी आपने हमारे लिए किया वो काफी है, क्योंकि ऐसे समय में जब आप लोगों ने हमें बिहार में प्रदेश में पहुंचा दिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और गाना प्ले किया जाए।